इंट्रोडक्शन हूं मैं, ठीक है। नहीं हुआ क्या? चलो इसका वो वहां से हो गया ना, ठीक है, थैंक यू, मैं कर लूंगा सेटअप। बेटे 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ बेटा स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे आवाज, ये तेरी आवाज बंद, यहाँ से तू बस देखते रहना। हाँ बंद कर लेना आवाज बेटा, नहीं तो वो मर्जिंग आएगी। देखो अपन डिस्कस करते हैं मेटलर्जी। तो मेटलर्जी सिंपल और एक क्या है, प्रोसेस का नाम है। किसका नाम है? प्रोसेस। ठीक है, पहले एक डेफिनेशन लिख दो आगे बढ़ने से पहले। मेटलर्जी ए प्रोसेस, a process, a process in which pure metal, in which pure metal, metal extract, extract by their ore, by their ore, by their ore, ore, O R E, ore वाला, और इकोनॉमिकली, और लिख दिया, ब्रैकेट में डाल के देना, इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली, इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली। ठीक है, यहां पर सुनना, आपके पास बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे, जिनमें सब कुछ है। ठीक है ना, इवन अपन बात करें अपनी जो क्ले होती है उसमें आयरन भी है, उसमें इवन आपको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ परसेंटेज किसका मिल जाएगा, सिल्वर का मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन वो क्ले उसका और नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वहां से अगर आप आयरन या सिल्वर को फ्री करेंगे, मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो जितनी उसकी कॉस्टिंग नहीं है उससे ज्यादा कॉस्ट किस में आ जाएगी, आपको सेपरेट करने में आ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आपने बोला और वही बनेगा जो उसका एडवांटेज क्या हो, इकोनॉमिकली क्या हो, इकोनॉमी, जो अपना सबसे कम पैसा खर्च करके अपन को क्या मिल जाए, एक कॉस्टली मेटल को सेपरेट आउट कर दे, उसे अपन क्या बोलते हैं, और। ठीक है, अगर अपन बात करें मेटलर्जी, तो मेटलर्जी में सिंपल सा अपन बात यहां देखें, तो आपने कहा कि आपके पास ये मिनरल्स आ रहे हैं, क्या रहे बेटा, मिनरल्स। अगर मिनरल्स की बात करें, ये मिनरल्स ही क्या है आपके पास, ओर है। क्या है, ओर। यानी कि आप ये बोल सकते हैं सीधा सीधा कि जितने भी ओर हैं, ऑल ओर आर मिनरल्स। क्या सभी मिनरल ओर बन सकता है? नहीं। हेलो, ठीक है। अगर आपने कहा कि सर ये हमारे पास ओर आ रहे हैं, ये जो ओर आपके पास है ये दो टाइप के होंगे। एक तो आपके पास ओर होगा कौन सा, एलिमेंटल, कौन सा होगा, एलिमेंटल। और एक आपके पास जो ओर होगा वो बेटा जी कौन सा होगा, कंबाइंड ओर होगा। कैसे होगा, कंबाइंड। ठीक है ना, एक तो एलिमेंटल है और एक कौन सा है, कंबाइंड। अगर आपने कहा एलिमेंटल, एलिमेंटल का मतलब है कि ऐसे जो आपको किसमें मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मिलेंगे। किसमें, नेटिव, उन्हें आप क्या बोलोगे, एलिमेंटल। और नेटिव स्टेट में मिलने की प्रोबेबिलिटी किसके पास है, दो लोगों के पास। एक तो आपके पास कौन है, गोल्ड, और एक आपके पास कौन है, प्लेटिनम। तो गोल्ड और एक आपके पास कौन आ गया, पीटी।
यही आपके पास ऐसे एलिमेंट है जो किससे मिल सकते हैं आपको, नेटिव स्टेट। नेटिव का मतलब है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। किसमें, फ्री स्टेट। और ये फ्री स्टेट में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये नोबल मेटल है। क्या है, नोबल मेटल। या अपन बोल सकते हैं कि लेस रिएक्टिव है, क्योंकि वर्ड क्या लगा दिया आपने, नोबल है। ठीक है ना। तो ये दोनों आपको किससे मिलेंगे, एलिमेंटल फॉर्म में मिलेंगे। दूसरा आपने कहा कंबाइंड ओर आ रहा है। कंबाइंड ओर का मतलब है कि यहां पर ये रिएक्टिव मेटल है। क्या है, रिएक्टिव। अब ये रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन कर लेंगे, इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गए, कंबाइंड फॉर्म में आ गए। और मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। मेटल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट सकता है, नॉन मेटल के साथ। और नॉन मेटल रिएक्ट विद मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ करता है। जैसे आपसे सिंपल सा है, सोडियम केवल कंपाउंड किसके साथ बना सकता है, नॉन मेटल के साथ। क्या सोडियम किसी भी मेटल के साथ कंपाउंड बना सकता है, देन योर आंसर इज नो। क्या सोडियम कैल्शियम से कंबाइन हो सकता है, नहीं होता। किसी भी मेटल के साथ हो सकता है, नहीं। एलॉय अलग चीज है। ठीक है, एलॉय अलग चीज है। एलॉय के अंदर क्या हो रहा है, वो सिर्फ उसके क्रिस्टल से उस एटम को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, यही हुआ। लेकिन वो कंपाउंड नहीं है। एलॉय नॉट ए कंपाउंड। अमलगम इज एलॉय है। अमलगम क्या है, एक एलॉय है। और एलॉय के अंदर क्या होता है कि इसका लैटिस बैठा हुआ है, लैटिस आ गया। इस लैटिस में से इस एटम इस मेटल को मिलाया, तो इसने क्या किया, इसके कुछ एटम को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और एक नया लैटिस तैयार कर दिया। तो ये कंपाउंड नहीं है। क्या नहीं है, कंपाउंड। राइट। फिर आपने कहा कंबाइन ओर में गए। तो कंबाइन ओर में आपने कहा कि इनकी तीन टाइप की कैटेगरी बना दी। एक आपके पास आ गया हैलाइड्स और आ गए, कौन से वाले, हैलाइड्स। दूसरे आपके पास हो गए सल्फाइड्स और आ गए यहां पर। और एक आपके पास आ गए ऑक्सीडाइज, कौन से वाले, ऑक्सीडाइज हो यहां पर। ऑक्साइड और नहीं, ऑक्सीडाइज बोला है मैंने। राइट। इनकी भी फर्दर दो कैटेगरी है। अब हैलाइड्स है, हैलाइड्स का मतलब किसके साथ हो गए, एक्स माइनस। ठीक है ना। सल्फाइड, सल्फाइड मतलब एस माइनस टू। बहुत सारे सल्फाइड्स और आपके पास है या नहीं है। ठीक है। फिर आपने बोला ऑक्सीडाइज। यहां पर ये दो आपके पास आ गए। एक तो किसकी फॉर्म में आ गए, सॉल्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। और एक आपके पास कौन से हो जाएंगे, जो क्या है, ऑक्साइड से। क्या है, ऑक्साइड। अब सॉल्ट जो आपके पास है, और कैटेगरी कितने टाइप की हो गई, थ्री टाइप की। कितने टाइप, थ्री। क्या क्या हो सकता है आपके पास, कार्बोनेटेड और आ गए, कौन सा आ गया, कार्बोनेटेड। आपके पास कौन से और आ गए, सल्फेट और आ गए, कौन से बेटा, सल्फेट। और आपके पास कौन सा आ गया, फॉस्फेट और आ गया, है ना। तो ये आपके पास तीन टाइप के हो गए, कार्बोनेटेड और, आपके पास सल्फेट और, एक आपके पास कौन सा आ गया, फॉस्फेट और। ये कौन सा आपके पास, ऑक्साइड्स और। ठीक है ना। ये और की कैटेगरी है, समझ रहे बात को। जितने भी और है वो सब के सब क्या है, मिनरल्स है। लेकिन सभी मिनरल्स क्या नहीं बन सकता, और नहीं बन सकते। क्या नहीं बन सकते, और वही है ऐसे मिनरल जिनसे आप प्योर मेटल को क्या करें, एक्सचेंज इकोनॉमिकली। ठीक है ना। किसी भी मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, किसी भी मिनरल से। लेकिन वो क्या होना चाहिए, उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि इकोनॉमिकली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अपने पास है, नोट करना है।
ठीक है, तो मिनरल्स ओर की कैटेगरी में गए। ये और आपने क्या बोला, कितने टाइप के हुए, दो, एलिमेंटल और कंबाइंड। कंबाइंड कैटेगरी कितनी है, 3, हैलाइड, सल्फाइड और ऑक्सीडाइड। इनकी कैटेगरी कितनी आ गई, दो, एक सॉल्ट फॉर्म में और एक ऑक्साइड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर अब देखो, रफ कर दो ये। अगर अपन बात करें, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओर्स आपके पास मिलेंगे, अलग अलग है, बहुत सारी कैटेगरी बनी हुई है। ठीक है, और हमें ये याद करना कंपलसरी है। ठीक है ना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होगा वो उनके फॉर्मूला बेस नहीं होगा, वो उनके क्या होगा, नेम बेस होगा। समझ में आ गई बात, जो भी क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, उनके केमिकल नेम बेस होगा। समझ में आ गई, तो जितने भी प्रोसेस आएंगे उनमें इनके नाम आते जाएंगे, धीरे धीरे अपन उन नाम को रखते जाएंगे और लास्ट में क्या कर लेंगे, पूरा एक चार्ट बना देंगे जो भी हमने पढ़ा है। समझ में आ गई। अब देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मेटलर्जी में यहाँ पर कि ये जो मेटलर्जी है इसके टाइप्स है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखना, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। पॉइंट डाल के लिखना, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी, टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, हो गया। देखो, अगर मैं मेटलर्जी के टाइप्स की बात करूं, एक दिमाग में वर्ड आता है कि अभी आपने बोला मेटलर्जी तो एक टर्म्स है। क्या है, टर्म्स, एक प्रोसेस का नाम है, तो इसके टाइप कैसे तैयार हो सकता है, टाइप है। ये जो टाइप डिसाइड किए जाते हैं, है ना, वो लास्ट वाले स्टेप्स है। स्टेप मतलब रिडक्शन से, किससे किए जाएंगे, रिडक्शन। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि इसके 3 टाइप्स है, और वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। एक आपने बोला आपके पास कौन सा है, पायरोमेटलर्जी आ गई, कौन सी, पायरो। एक आपके पास है हाइड्रोमेटलर्जी, और एक आपके पास कौन सी है, इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, कौन सी, इलेक्ट्रो। ठीक है ना, 3 टाइप है, एक कौन सा है, पायरो, एक कौन सा है, हाइड्रो, और एक कौन सा है, इलेक्ट्रो। इसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है ना। अगर अपन बात करें पायरो की, बात करें, पायरो का मतलब है कि यहाँ पर जो प्रोसेस होने वाली है टेम्परेचर पर है, किस पर, हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, क्योंकि वर्ड क्या लिया है, पायरो। पायरो का मतलब, अगर साइंस में पायरो को देखें तो पायरो का मतलब है हाई टेम्परेचर। जैसे क्रायो क्या होता है, लो टेम्परेचर। क्रायो का मतलब क्या होता है, लो, और पायरो का मतलब क्या है, हाई। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो किस पे होगी, एट हाई टेम्परेचर। किस पे होने वाली है, हाई टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो कौन सी मेटलर्जी से होगा, पायरो। सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेटलर्जी कौन सी है, पायरो है, राइट। अगर अपन पायरो के एग्जांपल देखें तो पायरो में आपके पास आयरन, आपके पास टिन, आपके पास जिंक, आपके पास लेड, और आपके पास कॉपर, है ना। होने को और भी आ सकता है, मैं मैग्नीज भी लिख सकता हूँ, है ना, मैं क्रोमियम भी लिख सकता हूँ, सारे लिख सकता हूँ, लेकिन हम वो ले रहे हैं जो हमारे काम के हैं। ठीक है ना, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ पे कौन कौन आया, आयरन, टिन, जिंक, लेड और कॉपर। कॉपर को अपन यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो अगला पॉइंट जो है वो कौन सा है, हाइड्रो है। कौन सा है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब यहां पर आपको कोई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सीधा सीधा है कि आप जो है कौन से स्टेट से बाहर आ जाओगे, सोल्यूशन स्टेट से। किससे, सोल्यूशन। क्योंकि आपने क्या बोला, हाइड्रो है, क्या है, हाइड्रो। तो यानी कि आपने सोल्यूशन बना लिया उनका, क्या बनाया, सोल्यूशन। ठीक है, जैसे अपन सिल्वर में करते हैं साइनाइड प्रोसेस, किसमें, साइनाइड। सीधा सा है, सिंपल सा प्रोसेस होता है, सिर्फ आप क्या मिला दो उसमें, नेगेटिव एसआरपी मेटल, एजी अपने आप बाहर आ जाएगा। एजी सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, फ्री। फ्री हो गया तो ये किस, क्या हुआ, सिर्फ मेटल रिप्लेसमेंट मेथड यूज किया आपने, हाँ या ना। इसलिए आपने बोला कि ये कौन सी मेटलर्जी है, हाइड्रो है। कौन सी, हाइड्रो। ये जो मेटलर्जी है ये यूज की जाती है आपके पास एजी सिल्वर के लिए, आपके पास गोल्ड, और एक आपने लिख दिया कॉपर, आ गया। तो कॉपर दो मेटलर्जी का पार्ट हो गया, ये पायरो का भी पार्ट है और ये किसका पार्ट है, हाइड्रो। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर पायरो, तो ये किसके लिए होता है, फॉर हाई ग्रेड ओर के लिए। कौन सा ओर बेटा, हाई ग्रेड। ग्रेड आ गया, ग्रेड का मतलब है कि जहां पर परसेंटेज कंपोजिशन ज्यादा होता है, क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन, उसे आप क्या बोलते हो, हाई ग्रेड ओर। क्या बोलेंगे, हाई। और हाई ग्रेड ओर जो है कॉपर का, वो है कॉपर पायराइड्स। क्या नाम है इसका, एक बार बोलना,
बोलना एक बार, कॉपर पायराइड, CuFeS2, इसका नाम है कॉपर पायराइड। ये कॉपर का हाई ग्रेड ओर है, यानी कि यहाँ पर कॉपर का परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, राइट। फिर आपने कहा कि यहाँ पर ये भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये किसके लिए यूज करोगे आप, करनी तो है क्योंकि आपने लिखा है हाइड्रो, ये यूज करते हैं फॉर लो ग्रेड ओर के लिए। किसके लिए बेटा, लो ग्रेड ओर। लो ग्रेड ओर के लिए आप यूज करोगे कौन सी मेटलर्जी, हाइड्रो। कौन सी, हाइड्रो, ठीक है। और अगर अपन जाए लो ग्रेड ओर की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो है वो ये होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, हो गया। उसका नाम होता है कॉपर पायराइड्स। क्या नाम है, कॉपर पायराइड। ये जो आपके पास है इसका नाम होता है मेलेकाइट होता है। क्या नाम है, मेलेकाइट, ठीक है ना। ये मेलेकाइट जो है ये ग्रीन कलर का होता है, कैसा, ग्रीन, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर आपने देखा होगा आपके घर पे जाकर तांबे का कोई बर्तन है तो तांबे के बर्तन पे कई बार देखा होगा रखा रहने पर अगर उसे पानी गिर गया, ठीक है ना, तो वहां ग्रीन कलर का डिपोजिशन आ जाता है, आ जाता है ना, वो ग्रीन कलर मेलेकाइट और होता है। क्या होता है, मेलेकाइट, ठीक है ना, ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का, ग्रीन। इसका जनरल नेम जो होता है, केमिकल नेम, इसे बोलता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या नाम है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये क्या है, मेलेकाइट। और ये कैसा होता है, ग्रीन होता है। कैसा होता है, ग्रीन, ठीक है ना। तो ये कॉपर का लो ग्रेड ओर है, इसको कमर्शियल यूज नहीं करते। कमर्शियली कौन यूज होता है, सबसे ज्यादा कॉपर पायराइड्स, राइट। इसके बाद अगला आपके पास है इलेक्ट्रोमेटलर्जी है। कौन सी, इलेक्ट्रो, यानी कि यहां पर रिडक्शन जो आप कराओगे वहां आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, यहां आपने सोल्यूशन स्टेट से फ्री करवा लिया, लेकिन यहां पर आपको इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट, या क्या, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। और इसका जो एग्जाम्पल है ये, ठीक है, वो कौन होगा, एस ब्लॉक मेटल। और ये किसके लिए यूज की जाती है, एल, एल्युमिनियम के लिए। दो के लिए बोल रहा हूं मैं, एक तो पूरा कौन सा आएगा, एस ब्लॉक मेटल, और एक आपके पास कौन होगा, एल। एल मतलब कौन सा हो गया, एल्युमिनियम, ठीक है। क्यों करते हैं इनके लिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों, दोनों मतलब पूरा एक मेटल ग्रुप आ गया एस का, ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्या है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है ना। और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब इनकी एक्टिविटी जबरदस्त है ना, रिएक्टिविटी जबरदस्त है। वहां आपने इनको हाई टेम्परेचर और दिखा दिया, ठीक है, तो ये फ्री होते के साथ ही किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर नया कंपाउंड जनरेट कर देंगे, कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ब्लास्ट फर्नेस यूज करनी पड़ेगी आपको। कौन सी फर्नेस, ब्लास्ट, ब्लास्ट फर्नेस है, उसका टेम्परेचर चलता है 2000 डिग्री, कितना, 2000। वो ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेते हैं, ऐसे खिलाड़ी है वो, ठीक है। तो सोचो 2000 पे क्या हालत करेंगे वो, समझ में आ गई बात। इसलिए इनके लिए आप क्या यूज करते हो, इनका जो रिडक्शन करते हो वो कौन सा करते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक। इसलिए आपने बोला आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट की, एस ब्लॉक मेटल और किसका, एल, ठीक है। ये जो एस ब्लॉक मेटल है और ये आपने क्या, एल, है ना। अगर मुझसे पूछा कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी यूज फॉर, देन आंसर इज एस ब्लॉक मेटल एंड एल, क्लियर है। लेकिन अगर उसने पूछा कि यहां पर कि इलेक्ट्रोमेटलर्जी के अलावा, सीधा पूछा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन डन फॉर हैलाइड सोर, किसके, हैलाइड सोर के लिए, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक मेटल का तो क्या लिया जाएगा, हैलाइड सोर, क्या लिया जाएगा, हैलाइड्स। और एल्युमिनियम का क्या लिया जाएगा, ऑक्साइड्स, क्या लिया जाता है, ऑक्साइड। इनका क्या लिया जाएगा, हैलाइड्स, और इनका क्या लिया जाएगा, ऑक्साइड। और इनका जो हैलाइड्स है वो कौन सी स्टेट में आएगा, फ्यूज स्टेट। कौन सी स्टेट में, फ्यूज। क्योंकि अपन को पता है कि अगर गलती से एक्वस आ गए, किसमें आ गई है, एक्वस, तो इनका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल बहुत हाई होता है। क्योंकि अरे एक्वस की बात कर रहा हूं, एक्वस का मतलब क्या हो गया, पानी भी इन्वॉल्व हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। और पानी के अंदर दो आयन है, H+ और OH, और H+ का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कितना है, 0 है, नहीं है। और इनका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कितना जबरदस्त है, सबसे टॉप का खिलाड़ी तो लिथियम बैठा है नहीं है भाई, ठीक है। वो -3 पे चला बैठा है, -3, मतलब अराउंड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। -3 उसका SRP है, तो SOP कितना हो गया, प्लस। इतना पोटेंशियल चाहिए उसको अकेले, कोई चाहिए, जबकि इसके पैरेलल में H+ भी खड़ा है, Li+ भी खड़ा है और H+ भी खड़ा है, कौन चला जाएगा, H+, क्योंकि इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल हाई है और इसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल 0 है, तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, H को, समझ में आ गई। इसलिए इनको कौन सी स्टेट में लेंगे,
फ्यूज स्टेट में, ठीक है ना, बिना पानी वाला। अगर पानी वाला आया तो ये फिर रह जाएंगे वहीं पे, वहां उनकी जगह कौन सी गैस आएगी, H2 गैस, ठीक है ना। कैथोड पर कौन आ जाएगा, H2, ठीक है। हैलाइड से हैलाइड तो जाएंगे जाएंगे क्योंकि उनका तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, नोट करना ही है। आगे चले।
बात नहीं, देखो यहाँ पर, ठीक है। अपन बात करते हैं प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस अपन यहाँ से पास करेंगे उनको। प्रोसेस का मतलब है कि जो मेटलर्जी है, ये तो एक पूरी टर्म्स का नाम हो गया, ठीक है। और से लेकर कहां तक जाना है आपको, प्योर मेटल हो गया। लेकिन और से आपको प्योर मेटल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, आपके पास और है, ठीक है। ये और आपने कहां से फाइंड आउट किया, अर्थ क्रस्ट से। किसके थ्रू, माइनिंग की। आपने माइनिंग की तो आपको क्या मिला, अर्थ क्रस्ट से और मिल गया। ये जो और मिलेगा ये बड़े बड़े पीसेस के फॉर्म में मिलेगा आपको, लार्ज पीस, चट्टानों के बड़े बड़े क्या होंगे, टुकड़े होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो और आपके पास आया इसको अपन क्या करेंगे, एक तो आपने क्या की, क्रशिंग, ठीक है, और दूसरा आपने क्या की, ग्राइंडिंग, ठीक है। ये कॉमन प्रोसेस हो गया, कोई भी मिलेगा ऐसा करना पड़ेगा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। जब आपने क्रशिंग और ग्राइंडिंग की तो ये और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाउडर और में। किसमें कन्वर्ट होगा, पाउडर और, हो गया कन्वर्ट, ठीक है। अब यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहां से हमारे पास 4 टाइप की इंप्योरिटी होती है, कितने टाइप की, 4, ठीक है। एक है विद और, एक है इन और, तीसरा विद मेटल, चौथा है इन मेटल। कितने टाइप की है, 4। कौन कौन सी, विद और, इन और, विद मेटल, इन मेटल, सिंपल सी है, ठीक है ना। यानी कि हमें किसी भी और को कितने प्रोसेस से गुजारना है, 4 से। पहला कौन सी इंप्योरिटी जाएगी, विद और, फिर है इन और, फिर है विद मेटल, फिर है इन मेटल, है ना। यहाँ पर तो ये आपके पास पाउडर और आ गया। क्रशिंग और ग्राइंडिंग ये घर वाली मिक्सी से नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ जो क्रशिंग होने वाली है, ये जो मिल जो होती है इसे बोलते हैं स्टैम्प मिल, कौन सी, स्टैम्प। और जो ग्राइंडिंग होती है वो होता है बॉल मिल, ठीक है ना। यहाँ पे जो ग्राइंडिंग कौन सी मिल से होगी, बॉल मिल, मिल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, और क्रशिंग जो है वो किससे होगी, स्टैम्प मिल से। अगर मैं बात करूं पाउडर और में मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है, बात नहीं। तो सबसे पहले अपन पाउडर और में यहां पर पहला स्टेप यूज करेंगे, कंसंट्रेशन। कौन सा वाला, कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग करना, यानी कि साफ सफाई करना। यानी कि सबसे पहले वाली इंप्योरिटी बाहर जाएगी जो किसके साथ है, और के साथ, विद और। कौन सी वाली, विद और, ठीक है ना। तो ये जब पाउडर और को आप कंसंट्रेशन प्रोसेस से पास आउट कराएंगे तो ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड और। क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड और। ये कंसंट्रेटेड और हो गया, ठीक है। तो पाउडर और कन्वर्ट इनटू कंसंट्रेटेड और आ गया। तो पहली इंप्योरिटी बाहर हो गई, कौन सी वाली, विद और। अब आपके पास कंसंट्रेटेड और जो आया, इसको आपने क्या किया, दो प्रोसेस, या तो आपके पास कैल्सिनेशन होगा, ठीक है, और या आप क्या करोगे, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग से आपने सीधा सीधा इसको जो कन्वर्ट कर दिया वो किस में कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट कर दिया, मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड में आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि एक इंप्योरिटी और चली गई, कौन सी वाली, इन और, वो भी गायब हो गई, ठीक है। अब यहां पर ये विद मेटल के अंदर है। विद मेटल मतलब मेटल ऑक्साइड, मेटल के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। ये कौन सी इंप्योरिटी है, विद मेटल। कौन सी है, विद मेटल। अब आपने क्या किया, अगला स्टेप लिया, कौन सा, रिडक्शन, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट इनटू, ये आपके पास आ गया इम्प्योर मेटल। किसमें आ गया, इम्प्योर मेटल, ये आ गया, हो गया। अब ये रह गया आपके पास इम्प्योर। हमें कहां पहुंचना है, प्योर मेटल के पास। किसके पास, प्योर, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्योर मेटल में जाने के लिए लास्ट में हमने स्टेप यूज किया, कौन सा, रिफाइनिंग। कौन सा बेटा, रिफाइनिंग। अब आपने कहा कि रिफाइनिंग किया आपने, हो गया। तो ये विद मेटल था और ये क्या है, इन मेटल है। यानी कि इस मेटल के अंदर इंप्योरिटी है जो हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना। भैया हम जो ये वाली आयरन यूज कर रहे हैं इसमें भी इंप्योरिटी है, थोड़ी बहुत तो है, ठीक है ना। गोल्ड है, अब आपके सामने गोल्ड रख दिया जाए 18, 20, 22 और 24, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन सा 24 है और कौन सा 18 है, क्योंकि सबका कलर कैसा आएगा, सेम। क्योंकि वो इंप्योरिटी बाहर नहीं होती है, वो किसमें होती है, उनकी लैटिस में होती है। किसमें होती है, लैटिस। समझ रहे बात को। तो लैटिस में है और लैटिस से आपको पता नहीं लग पाएगा क्योंकि आप लैटिस को ही देखते हो, आप तो क्या देखते हो, शेप और स्ट्रक्चर। कहां वाली, आउटसाइड की, इनर तो जाते ही नहीं अपन,
ठीक है ना। इसलिए आपने बोला कि ये वाली इंप्योरिटी कौन सी है, इन मेटल है। क्या है, इन मेटल। ये क्या है, विद मेटल। ये इन मेटल, ये इन ओर, वो विद ओर। समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। लिख दो। है बेटा, हेडिंग लिखना मेटलर्जिकल प्रोसेस, हेडिंग तो मेटलर्जिकल प्रोसेस। अब इन प्रोसेस को डिस्कस करना हमें वन बाय वन। यहां पर दो प्रोसेस आपके पास है। इसमें कितने प्रोसेस यूज कर सकते हैं आप, दो। ठीक है, एक आपके पास प्रोसेस है फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, और एक आपके पास है केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस और केमिकल। फिजिकल प्रोसेस मतलब विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और केमिकल प्रोसेस में क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिएक्शन, राइट। जो फिजिकल प्रोसेस है, यहां पर तीन आपके पास है। एक आपके पास है फर्स्ट ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। सेकंड आपके पास है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। और थर्ड आपके पास है फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन प्रोसेस हो गए। पहला कौन सा, ग्रेविटी सेपरेशन। सेकंड कौन सा, मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड कौन सा है, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। यहां पर एक प्रोसेस आया केमिकल, ठीक है ना। इस केमिकल प्रोसेस को बोला जाता है लीचिंग। क्या बोला जाता है, लीचिंग, ठीक है ना। लीचिंग जो है
वो सिंपल सा कई बार वो वर्ड ही पूछ लेता है कि लीचिंग क्या है। लीचिंग इज ए पार्ट ऑफ रिडक्शन, ए पार्ट ऑफ रिफाइनिंग, ए पार्ट ऑफ मतलब कैल्सिनेशन या ऑक्साइड कन्वर्जन या सीधा कंसंट्रेशन। तो लीचिंग इज ए पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। यानी कि जो कंसंट्रेशन होता है उसका केमिकल प्रोसेस का नाम क्या है, लीचिंग है। क्या है, लीचिंग, ठीक है ना। हाँ ये है, ये और पे डिपेंड करेगा, इसका नाम आ जाएगा, कोई और आएगा, यहाँ भाई ये नाम है, नाम फिक्स हो गया, ठीक है, क्या है, लीचिंग है। अब उसका जो मेथड है उसका नाम लिख देंगे, पेयर हो सकता है या होल प्रोसेस हो सकता है, सरपैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे केमिकल प्रोसेस का नाम क्या है, लीचिंग है, ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कौन सा प्रोसेस, फिजिकल। फिजिकल प्रोसेस की बात करें, फिजिकल प्रोसेस में आपने पहला लिया नंबर 1, कौन सा आ गया, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है ना। फर्स्ट कौन सा है, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। इसको आप जो है, ये ग्रेविटी सेपरेशन जो है इसे बोला जाता है लेविगेशन। क्या बोला जाता है, लेविगेशन। पहला बात देखो, इसका एक बार नाम बोलो, क्या नाम है इसका, ग्रेविटी आ रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स पे बेस है ना। तो यहां पर हमने कहा कि ऑल्सो, ऑल्सो नॉन एज लेविगेशन। क्या बोलते हैं इसे, लेविगेशन, ठीक है ना, ऑल्सो नॉन एज लेविगेशन। हेलो, अब एक पॉइंट है यहाँ पर, इसकी अगर अपन बात करें, ये आपने बोल दिया बेस ऑन ग्रेविटी, बेस ऑन ग्रेविटी, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट है कि बेस्ड ऑन डेंसिटी। अब ग्रेविटी का टाइप तो हो नहीं सकता क्योंकि प्लेनेट तो अर्थ ही अपना, ग्रेविटी तो जब बदलते अपना प्लेनेट बदल लेते हैं, मून पे चले जाते हैं, हाँ भाई बदल लिया, जी भाई 9 कर दो, जी भाई 6 कर दो, अलग अलग चले जाते, अलग अलग होते हैं, यहाँ तो जी रहेगा 9.8, ठीक है। तो ये किस पर बेस है, बेस ऑन डेंसिटी, ठीक है। अब आपके पास डेंसिटी पर बेस है, एक आपके पास और पार्टिकल्स है, और एक उसके साथ इंप्यूरिटी मिली हुई है, ठीक है ना, अनडिजायर्ड इंप्यूरिटी। और इन अनडिजायर्ड इंप्यूरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग, ठीक है।